दोस्तों अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि हम में से या हमारे प्यारों में से किसी ने कोई चीज़ खाई, फ्रिज में से लेकर खाई, बाज़ार में से लेकर खाई, खाना खाया, तो वो चीज़ खाते ही फ़ौरन उसको उल्टियाँ शुरू हो गई, उसको मोशन लग गए और इमरजेंसी बन गई। फौरी तौर पर उसको अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा जी कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, जी फूड पॉइजनिंग हो गई है और फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये फूड पॉइजनिंग क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है जी फूड पॉइजनिंग, इसकी तारीफ़, फूड पॉइजनिंग होती क्यों है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आसान और सादा अल्फाज में तो फूड पॉइजनिंग का मतलब ये बनता है कि खाने की जहर, यानी वो जहर जो खाने पीने के बाद या खाने पीने की किसी चीज़ से पैदा हो जाए, फूड पॉइजनिंग कहलाती है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग पैदा कैसे होती है। यानी हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो कई दिनों की पड़ी हुई है और हमने बिला सोचे समझे उसको खा लिया, तो ये फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकती है। हमने रात को दूध रखा, दूध को सुबह देखा कि उसमें स्मेल आ रही है, लेकिन हमने गफलत करते हुए उसको पी लिया। या सालन रखा रात को, सुबह उसमें कोई स्मेल है, उसको जांचे बगैर हमने गफलत की, खा गए, इससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। या हमने कोई चीज़ लेकर फ्रिज में रख दी और फिर हमारे जहन में ये चीज़ बैठ गई कि जो चीज़ फ्रिज में रख दी गई है ये तो ख़राब हो ही नहीं सकती। लेकिन याद रखें कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग पैदा करती हैं। ठीक है। इसी तरह कोई ऐसे फल हमने खा लिए जो गले सड़े थे, तो उन्होंने जाकर हमारे जिस्म में जो है वो जहर पैदा कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूड पॉइजनिंग के ज़ुमरे में आती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। तो इसकी अलामात ये हैं कि खाने पीने या फलों वगैरह में से ऐसी चीज़ें जो कि दुरुस्त नहीं थी, ख़राब थी, उनको खाने से हमारे जिस्म में जहर पैदा हो गई, इसको फूड पॉइजनिंग कहा गया। इसकी अलामात में सबसे बड़ी अलामत खाना कि ऐसी चीज़ें खाने के बाद फ़ौरन कै शुरू हो जाती है या इसहाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है और खुदा न खास्ता इमरजेंसी की हालत में इंसान जो है वो तल्फ भी हो जाता है। और जो सबसे बड़ा इसमें जुल्म किया जाता है वो ये किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कै आ रही है, कोई इतनी शदीद नहीं है, तो हम फ़ौरन दौड़े दौड़े चले जाते हैं मुआलिज के पास। उसको कहते हैं जी कि उल्टी आ रही है, क्या आ रही है, डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन लगा दें, कोई गोली दे दें कि ये रुक जाए। ठीक है। और अब आगे मुआलजीन भी कुछ ऐसे अगर मिल जाएं जी कि वो फ़ौरन उल्टी को रोक दें, तो जो एक मुफीद अमल था कि तबीयत उस जहर को निकाल रही थी वो रुक गई, तो जहर जो है वो फैल गया और इंसान तल्फ हो गया। इसी तरह कोई ग़िज़ा हमने खाई जिसमें कोई जहरीला अंसर था, तो तबीयत ने उसको इसहाल के रास्ते खारिज करना शुरू किया, मोशन के ज़रिए खारिज करना शुरू किया। हम फ़ौरन दौड़े दौड़े चले गए, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, जल्दी से पहले कोई ऐसी खुराक, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई दवा, कोई इंजेक्शन कि बस जी मोशन रुक जाने चाहिए, मैं आपके क्लिनिक से निकलूं, मोशन रुक जाने चाहिए। और आगे हकीम साहब या मुआलिज या डॉक्टर साहब ने फ़ौरन वो चीज़ें उठा के दे दी और इस हाल रुकते ही बंदा जो है वो इस फूड पॉइजनिंग से एक्सपायर हो गया। तो इसका ज़िम्मेदार जहाँ मरीज़ तो मरीज़ है ना जी, वो उसको तो नहीं पता कि ये मुफीद अमल है या नुकसानदेह अमल है, इसलिए उसने तो डिमांड करनी है ना जी कि ये जो मोशन है या क्या है ये ख़तरनाक है, इसलिए रोका जाए। लेकिन मुआलिज को हमेशा चाहिए कि पूरी तशख़ीस किए बग़ैर इसके और इस हाल को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी की सूरत बन रही है, कई उल्टियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारे इसहाल आ चुके हैं और पानी और नमकियात की शदीद कमी हो रही है,
तो ऐसी सूरत में भी इनको रोकने की बजाय इनका इलाज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है इससे बच कैसे सकते हैं। तो इससे बचने का वाहिद हल जो है वो ताज़ा और साफ़ सुथरी चीज़ खाएं। जो चीज़ अगर बच जाए तो उसको अच्छी तरह ढाँप के रखें और सुबह चेक करें कि अगर उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल है तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और अगर खुदा ना खास्ता फूड पॉइजन हो गई है तो घर पे टोटे और उससे टोटकों से इलाज करने की बजाय फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करें ताकि वो दुरुस्त खतूत पर आपका इलाज करके आपकी जान बचा सके। जान है तो जहान है जी। आपने चंद पैसे बचाने की खातिर अगर सोशल मीडिया का रुख किया, फेसबुक के पे सवालात पूछे, व्हाट्सएप पे लगे रहे जी कि हकीम साहब मैंने कोई चीज़ खाई, फूड पॉइजन हो गई, तो मेरे भाई ये चंद पैसे बचाते बचाते आप जो है वो सारी जमा पूंजी छोड़ जाएंगे जो कि दूसरे लोगों के काम आएगी। तो खुदारा अपने ऊपर रहम करें और दुरुस्त खतूत पर अपना इलाज करवाएं और अपनी जान बचाएं।